नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। आज वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 125 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल पेपर है ये। बीच में वैकेंसी आई थी टीजीटी और पीजीटी की, कैंसिल हो गई है। कला के लिए वैकेंसी थी 710 पद, ठीक है। तो कला के लिए 710 पदों पे आवेदन निकला था, लेकिन कैंसिल हुआ है। बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पे इसकी तैयारी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। 125 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, प्रयास करें। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। प्राविधिक कला वालों के लिए कुछ संकोच होगा, क्योंकि आज उनका वीडियो नहीं आ पाया है, तो कुछ दिक्कत थी इसलिए नहीं आया है। कल सुबह ही उनको एक वीडियो मिल जाएगा। प्राविधिक कला में जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप के, उनके लिए भी बेनिफिट्स है, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखें, इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा रवि वर्मा जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार थे, का जन्म किस राज्य में हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म केरला में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं, तो एम.एफ. हुसैन साहब एमपी के कौन से शहर के हैं, तो इंदौर शहर के हैं, इंदौर, ठीक है। एम.एफ. हुसैन का संबंध इंदौर शहर से है, ठीक। राजा रवि वर्मा केरला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा प्राप्त हुई है, तो इनकी संज्ञा प्राप्त हुई है वास, ठीक है। जलरंग या वास, ठीक है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, भारतीय कला का प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली, ठीक है। तो अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली है, तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मिली है अजंता और एलोरा के चित्रों से, यानी अजंता और एलोरा की गुफाओं में जाने के बाद उसके चित्रों को देखने से अमृता शेरगिल ने कला के प्रति अपना रुझान दिखाया, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है, ठीक है। तो असंबद्ध इसमें से कौन सा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है। कला के क्षेत्र में इसके आंसर्स हैं, यानी 3 कलाकार होंगे, लेकिन एक राइट आंसर होगा जो नहीं होगा, ठीक है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संबद्ध हैं। बाकी सरनेन्द्र नाथ गुप्ता, विनोद बिहारी मुखर्जी और शैलेंद्र नाथ डे, ये सारे प्रमुख कलाकार हैं, चलचित्रकार हैं, ठीक है। लेकिन नारायण श्रीधर बेंद्रे इनमें से अलग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रण शैली है, तो के हेब्बर साहब ने सबसे लास्ट में जो चित्रण किया, यानी लास्ट में जो करते थे वो रेखात्मक करते थे, रेखात्मक। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, तो के.एस. कुलकर्णी साहब कला में कैसे चित्र बनाते थे, तो एक ग्राम्य जीवन के दृश्य नामक चित्र बनाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आसित हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो आसित हल्दर साहब जो थे वो कहाँ से प्रिंसिपल थे, तो वो थे लखनऊ कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे आसित हल्दर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं, तो राजा रवि वर्मा, पुनः यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। इससे पहले भी आपने सॉल्व किया, केरला से हैं, केरला, इनका जन्म केरला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एस्थेटिक शब्द जो है उसको बामगार्टन ने सबसे पहले प्रयोग किया, बामगार्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक, बामगार्टन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इटली में बरोक कला पनपी, तो इटली में जो बरोक कला पनपी है वो 16वीं शताब्दी में पनपी है, ठीक है। पनपी मतलब उसका उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, ठीक। बरोक कला इटली के है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था, तो कला आंदोलन गति पे आधारित था, कौन सा ऐसा कला है जो आंदोलन गति पे आधारित था, तो था भविष्यवाद, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, प्रसिद्ध जो चित्र है शांति निकेतन किसके द्वारा बनवाया गया, तो शांति निकेतन का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था।
क्वेश्चन पूछा गया है तो पिसाको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पिसाको द्वारा शांति निकेतन का चित्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार चित्रकार भी था। यानी व्यंग्यकार चित्रकार कौन है जो एक यथार्थवादी चित्रकार भी है? तो दाऊ मियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊ मियर साहब। ठीक, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो अभिव्यंजनवादी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो जर्मनी में हुआ है, जर्मनी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पिसाको किसके समय में पैदा हुआ था? तो पिसाको घन चित्रण शैली यानी क्यूबिज्म में पैदा हुआ। ठीक है, घन चित्रण शैली के समय पिसाको का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पाल सेंजा किस शैली के चित्रकार थे? तो पाल सेंजा जी का संबंध है उत्तर प्रभाववाद के बढ़िया एक ठीक ठाक चित्रकार थे पाल सेंजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, मोनो के किस चित्र के आधार पे प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो मोनो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका कौन सा ऐसा चित्र है जिसपे प्रभाववाद इसका नाम हो गया है? तो उनका बढ़िया जो फेमस चित्र है वो सूर्योदय का प्रभाव है, सूर्योदय का प्रभाव, इसी के नाम पे प्रभाववाद इसका नाम पड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, मेडुसा का बेड़ा चित्र किससे चित्रित किया गया है? तो मेडुसा का जो बेड़ा है इसका चित्रण कहाँ से किया गया है? थियोडोर जेरिकाल्ट ने मेडुसा का बेड़ा चित्र को बनाया है। ठीक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया है? तो यूरोपीय चित्रकला में जो नवशास्त्रीयवाद है उसकी प्रकृति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा अगर दिया गया है तो वो दिया गया है डेविस के समय में, डेविस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा का संबंध है म्यूसी द लूव्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोनालिसा म्यूसी द लूव्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस किसकी भित्ति चित्र है? तो स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो भित्ति चित्र है किसका? तो राफेल का, राफेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सिस्टीन चैपल चित्र किसके द्वारा बनाया हुआ है? तो सिस्टीन चैपल जो है वो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है, या माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजेलो जो है वो हुआ था पुनर्जागरण काल के समय में, पुनर्जागरण काल। ठीक है, माइकल एंजेलो। और सिस्टीन चैपल चित्र भी माइकल एंजेलो ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, उसका राइट आंसर हो जाएगा, गोथिक युग का राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ज्योतो। ठीक है, गोथिक युग का चित्रकार ग्योथो था, ज्योथो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पुनरुत्थान कला शैली किस पे आधारित है? तो पुनरुत्थान कला शैली जो है वो सदैव आधारित थी मानवीयता पे आधारित है पुनरुत्थान कला शैली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। तो कला में कौन सी आकृतियां हैं जिसके चित्रण का निषेध किया गया है? तो वो हैं बेंजोटाइन कला में। ठीक है, बेंजोटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बेंजोटाइन कला का समय क्या है? तो बेंजोटाइन कला का जो समय है वो है 4वीं से 5वीं शताब्दी। ठीक है, 4वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य बेंजोटाइन कला का उद्भव हुआ, यानी इसी के बीच फला फूला और ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है? तो बूंदी शैली का जो उत्कर्ष हुआ है वो हुआ है राव उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो जोगी मारा का चित्र जो है वो छत पे बना हुआ है, छत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं। तो भीमबेटका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे जीके में भी कई बार पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश।
ठीक। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है? तो आधुनिक कला का जो मुख्य केंद्र रहा है वो फ्रांस रहा है, फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र जो रहा है वो रहा है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आधुनिक कला का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है? तो वास्तविक यथार्थ को दर्शाना आधुनिक कला का मुख्य लक्ष्य रहा है, या आधुनिक कलाकारों का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है? वास्तविक यथार्थता को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। किस यूरोपीय कलाविधि ने आधुनिक भारतीय छात्र अत्यधिक परिचित हैं? तो किस यूरोपीय कलाविद है जिससे आधुनिक भारतीय छात्र बहुत ज़्यादा परिचित हैं, उसका नाम बताना है। तो वो है हर्बर्ट रीड। ठीक है, हर्बर्ट रीड को ज़्यादातर भारतीय छात्र पहचानते भी हैं और वो एक यूरोप से संबंध रखता है, यूरोपीय चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने कला में किस भावना को प्रोत्साहित किया? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे व्यक्ति स्वातंत्र को प्रोत्साहित किया, उसकी भावना को दिखाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में सबसे अधिक महत्व है? तो आधुनिक कला में सबसे ज़्यादा महत्व किस राजनीतिक परिवर्तन का है? तो है फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का आधुनिक कला में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आज के कलाकारों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो जो वर्तमान समय में कलाकार हैं उनका जो दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। मानवता किसकी कुंजी है? तो मानवता जो कुंजी है वो पुनरुत्थान की कुंजी है। पुनरुत्थान की कुंजी मानवता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विषयों तथा रंग योजनाओं में किस कलाकार का फ्रेंच पर प्रभाव पड़ा है? तो विषयों तथा रंग योजनाओं में वह कौन सा कलाकार है जिसका फ्रेंच पे प्रभाव पड़ा है? तो वो पड़ा है देलाक्रा का, देलाक्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंग चमक उतना ही अधिक बढ़ेगा। यह कथन किसका है? छाया प्रकाश जितना तीव्र विरोध होगा रंगों का चमक उतना ही अधिक होगा। ये किसका कथन है? तो देलाक्रा का ही कथन है, देलाक्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने दिया था? तो ताशों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलिकात्वा। ठीक है, जेलिकात्वा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। प्राचीन के समय पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं चित्रण के कलाकारों ने सर्वप्रथम किया था। तो सबसे पहले प्राचीन समय में समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण कौन से कलाकार हैं जिन्होंने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलिकत्तल। ठीक है, जेलिकत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बिशन दास निपुण था। तो बिशन दास निपुण था छवि चित्र में, छवि चित्र को बनाने में बिशन दास निपुण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, पंचतंत्र एक पुस्तक है, उसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अयार दानिश ने पंचतत्व का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। तो किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है भैया? तो उसका प्रमाण कहलाता है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण के धरातल के टोटल कितने आयाम बनेंगे भैया? तो 3 बनते हैं। ठीक है, 3 आयाम बनते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। महाराजा संसार चंद्र किस शैली के चित्रकार व संरक्षक थे? ठीक है, तो किस शैली के चित्रकार व संरक्षक थे महाराजा संसार चंद्र? तो ये कांगड़ा शैली के, कांगड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी कृति है? तो चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, ये कृति किसने बनाई थी? तो इसको बनाया गया था जॉन मेरो ने, जॉन मीरो या जॉन मैरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं। भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय चित्रकला का पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बंगाली चित्रकार हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 2 मई सन 1861 को होगा। 2 मई 1861 को
महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी शहर में स्थित है। यहाँ से लोकसभा सांसद कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली जो है वो सदैव रहता था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार का एक बढ़िया चित्रकार मीर सैयद अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, अजंता की गुफा का संबंध किस निर्माण काल से है? तो अजंता गुफा का संबंध जो है वो 7वीं शताब्दी से है। 7वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, इनमें कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट बताना है। तो वहजाद इसमें असंबद्ध है, बाकी मिस्कानी, मंसूर और मनोहर जो हैं ये सारे चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, राजपूत शैली किसकी सम्मिलित नाम है? या राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली भैया किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी शैली का। राजस्थानी पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है राजपूत शैली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो सदैव होता है पाल शैली से। पाल शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो ऐसे तत्व का नाम बताना है जिसके अभाव में यानी उसकी कमी में चित्र का रचना नहीं हो पाता है। तो वो है धरातल। धरातल अगर नहीं है तो चित्र कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, नीला के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीला का विरोधी रंग बताना है तो पीला हो जाएगा। नीला का पीला बनता है। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता जो है वो किस विषय से संबंधित है भैया? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? आखेट संबंधी। आखेट संबंधी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है। कितनी कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो टोटल 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? हंस जातक भित्ति चित्र है। ठीक है, तो वो हो जाएगा भाग संख्या 17 में हंस जातक भित्ति चित्र बनाया गया है अजंता की गुफा में। नेक्स्ट शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा किस चित्र गुफा से प्राप्त है? तो शिव विवाह का संबंध कौन सी चित्रण से है? तो है बादामी गुफा से। बादामी गुफा। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफा भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। ईसा के जन्म पे आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो ईसा के जन्म पे आधारित जो चित्र है वो बनाया गया है अमृता शेरगिल के द्वारा। अमृता शेरगिल। एक मकान का अंकन परिक्षेप्य के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो एक मकान का जो अंकन है वो होता है, 4 ऑप्शन दिए गए, साधारण, रेखे, वायकीय या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। अमृता शेरगिल, ईसा के जीवन पे आधारित जो चित्रण शैली है किसके द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या बताया गया? यामिनी राय इसका राइट आंसर होगा। ईसा के जन्म पे आधारित जो है वो यामिनी राय ने बनाया है। और एक मकान का अंकन जो है परिक्षेप्य सिद्धांत किसके अनुसार दिया गया है? तो रेखीय प्राक्षेप्य के अनुसार। ठीक है, रेखीय प्राक्षेप्य। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, दृश्य चित्र में परिक्षेप्य से स्पष्ट होता है। तो दृश्य चित्र में जो परिक्षेप्य है वो वस्तु की स्थिति को बताता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। तो स्थिर चित्रण का संबंध जो है वो जैन चित्रों में है और जैन चित्रों में सबसे पहले स्थिर चित्रण का संबंध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई, जब भारत देश आजाद होने वाला था। ठीक। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गार्बेनिका किस शैली का है? तो पिकासो का जो विश्वविख्यात चित्र है गार्बेनिका, तो गार्बेनिका किस शैली का है? तो गार्बेनिका जो संबंध है वो धनवादी से है। धनवादी शैली। ठीक है, धनवादी शैली। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, अजंता चित्रों में
प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है या कौन सा है? तो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र जो है वो कौन सा है? वो है बोधिसत्व पद्म पाणी, बोधिसत्व पद्म पाणी। ठीक है, ये अजंता शैली का बढ़िया और फेमस चित्र है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या टोटल 9 हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्ण, चित्रकार, रूप, भाव। असंबद्ध बताना है, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है। तो यहाँ चित्रकार इसका गलत आंसर हो जाएगा, बाकी वर्ण, रूप, भाव सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। वात्स्यायन रचित जो कामशास्त्र है की व्याख्या या टीका में कला के षण्डक का उल्लेख किसने किया है? तो कला के षण्डक का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में किसने किया है भैया? तो वो किया गया है यशोधर ने, यशोधर। ठीक है, यशोधर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इनमें मूर्तकार है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर बताना है कि मूर्तकार कौन है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं ये मूर्तकार हैं, बाकी जो हैं वो सब चित्रकार हैं। कुमिरल स्वामी, असित कुमार, गोपाल घोष, ये सारे बढ़िया चित्रकार हैं, जबकि देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं ये मूर्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। राजस्थान के छपवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो राजस्थान का जो छपवाई चित्र है वो नाथद्वार का है, नाथद्वार। ठीक है, नाथद्वार, नाथद्वार। क्वेश्चन नंबर 76, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी स्थान पे हुआ है। तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरला में हुआ, ध्यान रखना है। 1848 में हुआ, सन भी पता है। उसके बाद किस स्थान पे हुआ है? तो किलीमन्नूर में, किलीमन्नूर में हुआ है, केरला में पड़ता है, केरल। ठीक, नेक्स्ट, बारहमास क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बारहमास क्षेत्रों में सदैव ऋतुओं का चित्रण पाया जाएगा, बारहमास। ठीक है, ऋतुओं का चित्रण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, दास्ताने अमीर हम या हज्म, दास्ताने अमीर हज्म नामक पुस्तक जो है उस पोथी को कब बनाया गया है, किसके समय बनी? तो दास्ताने अमीर हम जो है वो बनाया गया है अकबर के समय। अकबर के समय इस पोथी का जन्म होता है, यानी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, चौर पंचशीला का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो चौर पंचशीला का जो चित्रण है वो होता है टोटल जैन शैली में। ठीक है, जैन शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा है जो एक शैली ढंग से नहीं बैठ रहा है? उसका राइट आंसर है कोटा शैली। आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली होती है, लेकिन कोटा शैली हमने नहीं सुनी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यही असंबद्ध है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो राजस्थानी शैली का जो है वो है बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थानी शैली का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करते हैं। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनीठनी, यहाँ भी आपको मिल गया। इससे पहले हमने प्रावैधिक वाले में क्वेश्चन करवाया था। बनीठनी चित्रण शैली किसकी है, कहाँ से है, कौन सी शैली से है? तो बनीठनी, बनीठनी, बनीठनी का संबंध है किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली सी इज द राइट आंसर। इसलिए मैं कहता हूँ प्रावैधिक कला वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रावैधिक कला जब आप डिप्लोमा कोर्स ये लगाते हैं, यानी सर्टिफिकेट कोर्स लगाते हैं, तभी आप टीजीटी पीजीटी अप्लाई करने के योग्य होते हैं। यानी कला टीचर की योग्यता तभी आप रखते हैं जब आप प्रावैधिक कला से एंटर होते हैं। तो उन्हीं का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, और प्रावैधिक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। निम्न में कौन चित्रकार है या मूर्तिकार? नहीं, चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई। निम्न में से कौन चित्रकार है लेकिन मूर्तिकार नहीं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा वेंद्रे, बाकी जयराम पटेल, राम किंकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पे बनवाए? तो रथ वाला जो मंदिर है वो किस स्थान पे बना है? पल्लव द्वारा बनवाया गया है, महाबलीपुरम में बना है, महाबलीपुरम। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों का संरक्षण प्रदान था? तो अपभ्रंश शैली को विजयनगर और बीजापुर के शासकों का, विजयनगर माने हरिहर और बुक्का, और बीजापुर के शासकों का स्वामित्व प्राप्त था, यानी उनका संरक्षण प्राप्त था चित्रकला की अपभ्रंश शैली को संरक्षण के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। मुकुल डे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही असंबद्ध है। 87 की बात करते हैं। चित्त में प्राण आता है, चित्र में जब प्राण आएगा, जब लय होगा, तो लय से प्राण आता है, लय से प्राण आता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से दिखने को मिलता है, तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से दिखने को क्या मिलेगा भैया? तो मिलता है पाश्चात्य शैली में, पाश्चात्य शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है भारतीय ग्राम्य जीवन है, भारतीय ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी बनाई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एम.एफ. हुसैन साहब ने फिल्म भी बनाई है, बढ़िया और अच्छे चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ वह कौन थी। तो वह थी कंपनी शैली, कंपनी शैली। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय में जन्म होता है कंपनी शैली का। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांशतः घरों में पाई जाती है। तो वह कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसकी कलाकृति हर घरों में पाई जाएगी। तो वह है लगभग राजा रवि वर्मा की कृति। ठीक है, राजा रवि वर्मा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी। तो पहली भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल थी, अमृता शेरगिल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर बने। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर क्या बना है भैया। तो बना है चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पे बनी है, चट्टानों की सतह पे बनी है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो होशंगाबाद का जो संबंध है वो सदैव और सदैव के लिए शैल चित्रकला से जाना जाता है, शैल चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद का संबंध। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन असंबद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है। 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो बाघ गुफा, भीमबेटका, मिर्जापुर, सिंहपुर। लेकिन बाघ यहाँ गलत है। ठीक है, असंबद्ध है बाघ। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकार विभाग में शिक्षक थे। तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जो हैं वो कहाँ विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यापक थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसे प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्षितेंद्र नाथ मजूमदार वहाँ के चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन कौन सा है। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचानना है तो सबसे बढ़िया आप आँख से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कार्तिक स्तंभ कहाँ है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करते हैं, असंबद्ध बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, असंबद्ध ढूंढना है। जो ज्योति भट्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करते हैं, लोहरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस राष्ट्रकूट नरेश का नाम बताना है। तो कैलाश मंदिर को किसने बनवाया। तो कृष्णराज प्रथम, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात करते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं, सदैव बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कांदरिया महादेव मंदिर जो है वो पड़ेगा आपका खुजराहो में। ठीक है, खुजराहो, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो ईरानी शैली का विशेषता क्या है भैया। तो रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाओं पे बनी होती है ईरानी शैली, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। तो कौन सा कलाकार है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी लेटेस्ट में कालिदास सम्मान से नवाजा है। तो वो है अपना केसी सुब्रमण्यम, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात करते हैं, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले बिस्तर के रूप में देखते हैं। भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले बिस्तर के रूप में देखते हैं। तो वो हैं जयराम पटेल, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर बात करते हैं, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है जो बंगाल शैली से नहीं संबद्ध है, तो वो है रथिन मित्रा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं, रागदीप चित्र किस शैली की है। तो राग दीपक का संबंध किस चित्रण शैली से है। तो राग दीपक का जो संबंध है वो है बूंदी शैली से, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जो प्रारंभ होता है वो जर्मनी में होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर बात करते हैं, सैयद हैदर रजा
हैं। तो सैयद हैदर रजा जो हैं वो दृश्य चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार देखकर बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो चैतन्य का जो गृह त्याग है वो बनाया गया है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है? तो मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण है उसमें विशेष स्थान दिया गया है कौन? अकबर के समय। अकबर राइट आंसर हो जाएगा। 113 की बात करते हैं। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कर्मशालाज्ञ या कर्मामज्ञ शासक का नाम बताइए। तो किशनगढ़ शैली के कवि, कलाकार और कलामार्मज्ञ शासक का नाम है, क्या नाम है भैया? तो वो है सामंत सिंह। सामंत सिंह, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। गुप्त कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो गुप्त कला की जो बहुत बढ़िया विशेषताएं हैं वो है मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है? तो अंतिम भोज चित्र के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची अंतिम भोज चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य में कौन नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 होंगे, 1 नहीं है। तो नंदलाल बसु इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। इनमें कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, असंबद्ध को पहचानना है। असंबद्ध में राइट आंसर हो जाएगा आगरा शैली, हमने नहीं सुनी है, आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वो किस राजा के समय फेमस हुई? तो वो फेमस हुई थी सामंत सिंह के समय। सामंत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के समय जो चित्र आए थे वो आए थे लघु चित्र। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120। वान गाग का पूरा नाम क्या है? वान गाग का पूरा नाम क्या है? विंसेंट वान गाग। विंसेंट वान गाग। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। लाल पुष्प किस मुगल काल का चित्र है, या लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो लाल पुष्प किसने बनाया था? तो लाल पुष्प बनाया है उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर ने, मुगल चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर, इन्होंने लाल पुष्प की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे बीसी सान्याल। बीसी सान्याल, बीसी सान्याल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। अति यथार्थवादी को किसने विकसित किया? अति यथार्थवादी को किसने विकसित किया? साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली राइट आंसर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। पिकासो का जन्म हुआ था। तो पिकासो का जो जन्म हुआ है वो हुआ है स्पेन में। स्पेन, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बाइजेंटाइल कला में पीला रंग प्रतीक है। बाइजेंटाइल कला में पीला रंग प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है भैया? स्वर्ण का प्रतीक है पीला रंग। ठीक है, बाइजेंटाइल कला में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराने वाला है उसकी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।